गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश और चैप्टर आपका 11 है। टॉपिक है द मिस ग्रैंडफादर का। हम लोगों को इसकी स्टोरी के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने जाना। फिर देखिए आज हम लोग का टर्न था बुक वर्क करने के लिए। देखिए ए है टिक द करेक्ट आंसर, पेज नंबर 63। ये आपका बुक वर्क है। देखिए ए टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट Harry lived her aunt because her हैरी अपने आंटी के साथ रहती थी क्योंकि आंट को टीच हर उसे पढ़ाना चाहती थी। पेरेंट्स वेयर डेड, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। आंट वाज रिच, क्योंकि उसकी जो आंट थी वो अमीर थी। तो ऑप्शन हमारा बी राइट है। बी पेरेंट्स वेयर डेड। ये देखिए सेकेंड में डेड लेफ्ट हैडी विथ ग्रैंडफादर बिकॉज कि वह अपने डेड जो था उसको हैडी को दादाजी के पास छोड़ना चाहता था, क्योंकि सी ए है वाज ट्राई टू लुकिंग आफ्टर हैडी, बी हैड लॉस्ट हर जॉब, सी हैड गॉट ए न्यू जॉब। दादा डेड जो था दादा हैडी को उसके दादाजी के पास इसलिए छोड़ना चाहता था क्योंकि उसके पास एक नई जॉब थी। तो डेड लेफ्ट हैडी विथ ग्रैंडफादर because she had आंसर सी है and got a new job। फिर देखिए थर्ड में बिहाइंड द हट डेड फाउंड, अरे हैडी फाउंड फेयर ट्री। बिहाइंड मतलब कि झोपड़ी के पीछे हैडी ने किसके पेड़ देखे थे? फाउंड क्या पाया था? ए सेड फेयर ट्री और ए लव। तो ए बी होगा फेयर ट्री। Behind the hut, Harry found the answer B, fig tree। फिर देखिए फोर में ग्रैंडफादर आस्क्ड हैरी टू ड्रिंक इनसाइड, कि ग्रैंडफादर ने हैरी को क्या लाने घर में लाने के लिए क्या कहा, अंदर लाने के लिए क्या कहा? तो हर बंडल्स ऑफ क्लॉथ ए सील ए से। तो दादाजी ने हैरी को अंदर लाने के अपने कपड़ों के बंडल लाने के लिए कहा। तो ग्रैंड फादर आस्क्ड Harry
inside a आंसर ए है हर बटन ऑफ क्लॉथ ये आपका टिक द करेक्ट आंसर कंप्लीट हो गया। आप उसको टिक लगा दीजिए। और बी में क्वेश्चन आंसर है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये कॉपी वर्क है। फिर देखिए हम लोग सी पे आते हैं। अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस। सब्जेक्ट को हमको अंडरलाइन करना है एंड सर्कल द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को क्या करना है? सर्कल बनाना है। सी एक्सरसाइज हमारा सी अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट in each sentence। अब देखिए 5 see gulls flew in the sky। The children built a sand castle on the beach। Third, Sahid played basketball with Amma। Everyone in the stadium cheered after the race। Everyone in the stadium cheered after the race। Fifth, the micro
will become hot। देखिए ये हो गया आपका सब्जेक्ट और उसमें आपको प्रेडिकेट को अलग अलग करना है। द 5 sea gulls flew in the sky की 5 समुद्री जो चिड़िया है वो आसमान में उड़ रही है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों? 5 sea gulls। इसको हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ये हुआ अंडरलाइन। और 5 flew in the sky ये हुआ इसका प्रेडिकेट। इसको हमें ऐसे सर्कल बनाना है। ये हुआ द चिल्ड्रेन वुड लिसन हॉस्टल ऑन द बीच की जो बच्चे हैं वो बीच पर समुद्र का महल, अरे बालू का महल बना रहे हैं। तो द चिल्ड्रेन हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब वुड एक हॉस्टल ऑन द सेंट कास्टल ऑन द बीच। ये हो गया हमारा जो बच्चे हैं वे बीच पर समुद्र बालू का महल बना रहे हैं या रेल का महल बना रहे हैं। फिर देखिए साहिब प्लेट बास्केट। तो साहिब हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये अंडरलाइन हो गया। और प्लेट विथ बास्केटबॉल ये अमर के साथ वो बास्केटबॉल खेल रहा। हाँ फिर देखिए एवरीवन इन द स्टेडियम ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब लोग कहाँ स्टेडियम में है? चीयर आफ्टर द रेस। फिर देखिए माइक्रोवेव वेरी बिकम हॉट। तो माइक्रोवेव क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बिकम हॉट क्या हो गया? ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। फिर देखिए डी है द कंप्लीट द सेंटेंस बाय एडिंग ए प्रेडिकेट टू ईच ऑफ देम। आपको इसमें प्रेडिकेट लिखना है। आप लोग इसको कर लिए होंगे। फिर देखिए डी पे आते हैं। एक्सरसाइज डी कंप्लीट द sentences by adding a predicate to each of them। फर्स्ट है द नॉवल ऑफिसर was
कि जो नौसेना अधिकारी था वो क्रूर था। नौसेना अधिकारी क्रूर था, ये हो गया उसका प्रेडिकेट वाज क्रूएल। फिर देखिए सेकेंड में देखिए द पायलट इज वेरी स्मार्ट। द पायलट इज वेरी स्मार्ट, कि पायलट बहुत स्मार्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया। और इज वेरी स्मार्ट इसका हो गया प्रेडिकेट। फिर देखिए थर्ड में आते हैं द डर्टी कार लुक्स वेरी डर्टी, कि जो गंदी कार थी देखने में भी गंदी थी। फिर देखिए फोर्थ द पार्क बिहाइंड आवर हाउस इज ग्रेसी। फिर फिफ्थ पे आते हैं द लेडी विथ प्रीटी ड्रेस लुकिंग ब्यूटीफुल। देखिए ये हमारा प्रेडिकेट को हमें कंप्लीट करना था। द नॉवेल ऑफिसर वाज क्रूएल, ये हो गया। द पायलट इज वेरी स्मार्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। द डर्टी कार लुक्स वेरी डर्टी, फिर द पार्क बिहाइंड आवर हाउस इज ग्रेसी, तो इज ग्रेसिंग हो गया उसका। फिर लेडी विथ प्रिटी ड्रेस लुकिंग, की जो महिला थी सुंदर कपड़ों के साथ लुकिंग ब्यूटीफुल, मतलब देखने में अच्छी लग रही थी, तो हो जाएगा लुकिंग ब्यूटीफुल। ये हुआ उसका, ये हमने प्रेडिकेट को कंप्लीट कर दिया। इसको आप अपनी बुक में राइट कर लीजिए। अब देखिए ई वाला भी हम लोग बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं। ई कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द sentences by adding a subject to each of them। इसमें अभी हम लोगों ने डी वाली एक्सरसाइज में प्रेडिकेट को कंप्लीट किया था, और इसमें हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को राइट करना है। देखिए फर्स्ट में वाज सिंगिंग ए नेशनल सॉन्ग, तो यहाँ पे नाम किसी सब्जेक्ट में किसी का भी नाम ले सकते हैं। वी वाज सिंगिंग ए नेशनल
सॉन्ग, कि वीर एक नेशनल सॉन्ग गा रहा था। फिर देखिए सेकंड है बॉय वाज शाउटिंग लाउडली, लड़का जोर से चिल्ला रहा था। फिर देखिए थर्ड है ड्रेस वाज न्यू एंड प्रीटी, जो कपड़ा नया और सुंदर था। फिर फोर्थ में हरी लव टू ईट टोस्ट, हरी को टोस्ट खाना अच्छा लगता है। फिर देखिए फिफ्थ में ताज होटल हैज द टेस्टेड फूड इन मुंबई, ताज होटल में अच्छा खाना मिलता है। कि मुंबई में ताज होटल में अच्छा खाना मिलता है। ये आपका ये भी कंप्लीट हो गया। कल हम लोग कॉपी वर्क राइट करेंगे। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय।